हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन से टारगेट रहेंगे और साथ ही कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इन दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि क्या रह सकता है 24 अक्टूबर 2023 को, यानी कि ट्यूसडे को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन साइड को हमारा यहाँ पर थोड़ा सा मूव हमें देखने को मिला। उसके बाद ये ऊपर की ओर को आया, वापस नीचे को आया और दिन भर ये ऊपर नीचे थोड़ा सा यहाँ पर उसी लेवल के आसपास ही रहा। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा ये ऊपर की ओर को गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल इसने शुरुआत जो करी थी वो यहाँ से करी थी और फिलहाल ये यहाँ पर है। तो थोड़ा सा ऊपर ये दिन के दौरान यहाँ पर अभी गया है। इसके अलावा सी सॉ की तरह ही ये ऊपर नीचे होता रहा है। जितना ये नीचे गया उतना वापस ऊपर आया, जितना ऊपर से ऊपर गया था वो वापस नीचे आया और ऐसे ही ये दिन भर भी चलता रहा। अब हम जान लेते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनका रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न तो ये है, ऊपर जाने का रीज़न हम जान लेते हैं पहले। जो ऊपर की ओर को थोड़ा-सा यहाँ पे बना हुआ है एक तरीके से फ़ोर्स जो लग रही है ऊपर की ओर की, वो ये इसलिए लग रही है क्योंकि वेदर फ़ॉरकास्ट आया है यूनाइटेड स्टेट्स का। लॉन्ग टर्म का वेदर फ़ॉरकास्ट आया है और उस वेदर फ़ॉरकास्ट में ये जानने को मिला है कि ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है वहाँ पर। अभी फ़िलहाल आई नहीं है। अभी फ़िलहाल मॉडरेट टेम्परेचर ही चल रहा है, माइल्ड टेम्परेचर ही चल रहा है, जिसमें कि ना तो एसीज़ की ज़रूरत है पड़ रही है और ना ही जो है एयर कंडीशनर यहाँ पर जो घरों को गर्म रखने के लिए हीटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इनके बेसिस पर, इन चीज़ों के कंज़प्शन, इन चीज़ों के यूज़ के बेसिस पर काफ़ी इस समय कम है कंज़प्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की है। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कंज़प्शन कम है तो नेचुरल गैस जो कि हेल्प करती है वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में, तो उसकी भी डिमांड जो है वो कम है। उसकी वजह से यहाँ पर ये टेम्परेचर जो है यहाँ पर जो है फ़िलहाल माइल्ड होने की वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस जो है वो यहाँ पर नीचे की ओर को गिर रहा है। लेकिन जो वेदर फ़ॉरकास्ट आया है उसमें हमें ये भी देखने को मिला है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म का जो है आने वाला जो टेम्परेचर होने वाला है वो काफ़ी यहाँ पर कूल रहने वाला है, काफ़ी और नीचे गिरने वाला है। और जो कि पॉजिटिव चीज़ है नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि उसकी वजह से उतना ही जल्दी यहाँ पर घरों को गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हीटर की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाएगी और एज अ रिज़ल्ट नेचुरल गैस की अगेन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बढ़ेगी तो नेचुरल गैस की कंजप्शन भी बढ़ेगी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में दोस्तों कहा भी था कि इतने दिनों से ये ऊपर से फिलहाल नीचे की ओर को गिर रहा है तो थोड़ा सा रिकवरी तो यहाँ पर बनती भी है। रिकवरी इस वजह से बनती है क्योंकि जो यहाँ पर ट्रेडर्स होते हैं बहुत सारे, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। तो वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी एक कैंडल सुबह बनी 1 आवर वाली, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम की यहाँ पर बात करें, कैंडल बनी लेकिन उसके बाद ही ऊपर की ओर को चलना इसने शुरू कर दिया। हालांकि नीचे को आया लेकिन वापस अभी फिलहाल ऊपर की ओर को ही मूव कर रखा है इसने। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर उसका रीज़न भी दिया था कि एक तो काफ़ी दिनों से गिर रहा है और यहाँ पर सेल का भी यहाँ पर आई एम सॉरी, जो सेलर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूर करेंगे। और साथ ही यहाँ पर अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी से पहले मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर की ओर को गया है, फिर वापस नीचे को गिरा, लेकिन वापस ऊपर की ओर को, फिर नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर, यहाँ से फिर इसी लेवल के आसपास ये पहले भी यहाँ से वापस ऊपर की ओर को गया और उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही लंबी नीचे को कैंडल बनने के बाद वापस ऊपर को गया यहाँ पर और यहाँ से थोड़ा सा नीचे जा करके वापस ऊपर की ओर को गया। तो ये जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया का यहाँ पर काम कर सकता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये वापस जो है यहाँ से मुड़ा भी है, हमें आज भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर अब हमारे जो टारगेट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें फ़िलहाल की, तो फ़िलहाल मूव लगता नहीं है ऐसा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊपर की तरफ को या नीचे की तरफ को, दोनों ही तरफ में से किसी भी तरफ को आएगा। क्योंकि एक तो वेदर फ़ॉरकास्ट, अब वेदर जो है वो कम होता जा रहा है दिन ब दिन। आपने भी देखा होगा, आपके आसपास का जो टेम्परेचर है वो भी देखा ही होगा आपने, आप भी महसूस कर ही रहे होंगे। फ़िलहाल सर्दी धीरे-धीरे जो है वो बढ़ती जा रही है और वैसा ही वहाँ पर भी हो रहा है। तो धीरे-धीरे बढ़ रही है, वो एक खुशी की बात होगी नेचुरल गैस के लिए, लेकिन फ़िलहाल कंज़प्शन इतनी ज़्यादा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर ये सीसॉ हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बहुत बड़े मूव की एक्सपेक्टेशंस रखी नहीं जा सकती फ़िलहाल। तीसरी एक और चीज़ यहाँ पर ये भी है कि
जो इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर जो नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई भी थोड़ी बाधित हो रही है, क्योंकि सेफ्टी रीजंस की वजह से वहाँ का जो नेचुरल गैस का जो एक जहाँ से प्रोड्यूस होती थी एक कंपनी, जो शेवरन कंपनी है, पहले भी मैंने आपको बताया था, उस कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन नेचुरल गैस की बंद कर दी है सेफ्टी रीजंस की वजह से। इजराइल ने उसको ये कहा है कि सेफ्टी रीजंस की वजह से टेम्परेरीली क्लोज कर दें, तो वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से सप्लाई यहाँ पे कम हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर की ओर को प्रेशर भी बन सकता है। लेकिन फिलहाल माइल्ड टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, जो टेम्परेचर माइल्ड है, और जैसे-जैसे वो माइल्ड से नीचे की ओर को गिरता रहेगा, वैसे ही नेचुरल गैस ऊपर की ओर को भी जाना धीरे-धीरे शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा-सा हो सकता है कि 1-2 दिन का टाइम ले। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो टारगेट्स में यहाँ पर ये लेवल जो है, जिस पे अभी है 243.5, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 245.4 रह सकता है। इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर रह सकता है ये वाला लेवल, यानी कि 246.7 का। और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट 248.7 का रह सकता है। जबकि इसी लेवल के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 242 का रह सकता है। इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है अगर, तो नेक्स्ट टारगेट 241 का रहेगा। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा 239.7 का। तो दोस्तों ये है नेचुरल गैस। अब हम एक्सचेंज यूएसडी की बात कर लेते हैं। और एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड लेने के लिए एक्सनेस का अकाउंट होना जरूरी है आपके लिए। और एक्सनेस पर आपने अकाउंट अभी भी ओपन नहीं करा है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ पे सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। और साथ ही यहाँ पर आप आई बटन में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें बताया है कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मनी ऐड करते हैं, विड्रॉ करते हैं। वो वीडियोस आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि एक्सनेस जो है वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि जो है कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है एक्सनेस का। और अगर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक्सनेस में ट्रेडिंग कीजिए, तो प्लेटफॉर्म बताना भी मेरा ही आपको ये बनता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैं जो यूज़ करता हूँ वो एक्सनेस यूज़ करता हूँ, और पहले मैं औरों का भी यूज़ करता था, लेकिन मुझे उनमें प्रॉब्लम आई जो कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म फिलहाल यही है, और वर्ल्ड में सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म यही है, एक्सनेस का ही प्लेटफॉर्म फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो आप इससे अकाउंट यहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक्सचेंज यूएसडी में यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारे टारगेट रहेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपके लिए डेली वीडियो भी लेकर के आते हैं, डाटा वाली वीडियो, जिसमें कि डाटा के बारे में और पूरी जितनी फंडामेंटल न्यूज़ हैं वो हम आपको बताते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप उस वीडियो को देखिए। डेली हम लेकर के आते हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डाटा आते हैं उनको हम और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देते हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे डाउन साइड की बात कर लेते हैं पहले। तो 3.276 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये लेवल रह सकता है यहाँ पे। और ये जो लेवल है वो है 3.256 का। इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट 3.245 रहेगा। और इसके नीचे भी रेड कैंडल आती है, रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट 3.234 रहेगा। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो 3.225 नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ऊपर की बात कर लेते हैं, तो ऊपर के लिए यहाँ पर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए, 3.276 के ऊपर आती है, तो ग्रीन यहाँ पर 3.295 यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा। और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे 3.305 रहेगा। और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल आती है, तो नेक्स्ट टारगेट 3.314 का यहाँ पे रह सकता है। और इसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट 3.323 का रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर इस वीडियो के नीचे जो है वो आपको लाइक का बटन मिल जाएगा, आप उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये वीडियोज़ आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए।
तो दोस्तों मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।